एवरीवन, आप सबको करने अकेडमी में स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और इथर्स का 7.4 और 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे। यह वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्वर्सेशन वाले सब है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कैसे करना है इसको देखना है ठीक से। चलिए हम शुरू करते हैं। 7.4 7.4 क्या कह रहा है इसको समझिए। पहले बोला कि सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स, कैसे ये एल्कोहल प्रिपेयर किया गया है बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुइटेबल ग्रिग्नेट रिएजेंट। अच्छा, ये ग्रिग्नेट रिएजेंट से ऑन मिथेनॉल, तो हमारे दोनों रिएक्टेंट दिया गया है, यानी ग्रिग्नेट रिएजेंट से करना है और मिथेनॉल से करना है, ये दोनों। इसका मतलब ये प्रोडक्ट दिया गया है, ये वाला भी और ये वाला प्रोडक्ट है, तो हमारे पास रिएक्टेंट पता है। अब आपको तो पहले समझ आना चाहिए कि भाई ग्रिग्नेट रिएजेंट क्या होता है। तो ग्रिग्नेट रिएजेंट होता है MgBr, ठीक है। MgBr अगर किसी R में लगा हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नेट रिएजेंट। ये तो समझ में आ गया। मिथेनॉल, अच्छा मिथेनॉल में देखो हमारे लास्ट में Al लगा हुआ है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कार्बन वाला है। यहां से आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। और कैसे एल्कोहल बनाना है देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें मिथेनॉल तो एक तो लिया गया, पक्का हो गया, इसका हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर आप मिथेनॉल बनाएंगे तो इस तरह से एक कार्बन वाला को आप बनाते हैं, तो ये वाला हमारा हो गया, हम लोग होते CHO ये होता है, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये है एक्चुअल में हमारा एल्डिहाइड और एक कार्बन है इसलिए मिथेनॉल। ये बात समझ में आ गया है। दूसरा, अब आपको ग्रिग्नेट रिएजेंट लेना है। इसका मतलब आपको देखो कार्बन कितने बन रहे हैं, यहाँ बन रहे 1 2 3। तो सोचो कि यहाँ पे ग्रिग्नेट रिएजेंट में ये वाला है, क्योंकि एल्डिहाइड टूट के अल्कोहल बनेगा, तो आपको लेना क्या है बताओ तो। R वाला पार्ट किसके साथ लेना है, ये जो R है ना, ये वाला MgR में ऐड करना पड़ेगा। तो यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो ये वाला प्रोडक्ट को आप लो, तो यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं, किसको लोगे आप, इस चीज को लेना है CH3 CH और यहाँ पे आपको लगाना है CH3 ये, और इसमें आपको लगा देना है MgBr। यही समझदारी है कि आप क्या सोल्व कर रहे हो, क्या ले रहे हो। देखो हमको एक्चुअली में बनाना ये प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये वाला है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ टूटता है। तो पहले आपको ग्रिग्नेट रिएजेंट का सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये टूटता है और ये नेगेटिव पार्ट बनता है और ये पॉजिटिव पार्ट बनता है, और यहाँ टूटता है और टूट के ये वाला यहाँ जाता है, फिर से एक बार हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, फिर टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट चाहिए आपको चाहिए, तो आपको डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का ये ग्रिग्नेट रिएजेंट में कौन सा वैल्यू है, क्योंकि इसका तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये ना डिसाइड करेगा कौन सा आपको लेना है। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है ग्रिग्नेट रिएजेंट में, इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये टूट जाएंगे, ये टूटता है यहाँ पे, जो टूट जाने की वजह से नेगेटिव पार्ट बन जाता है और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट। और ग्रिग्नेट रिएजेंट में यहाँ टूटता है और टूटने के बाद ये पॉजिटिव पार्ट बन जाता है। अच्छा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव बन जाता है। अब इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वाला जाके पॉजिटिव पे जाके जुटेगा और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है नेगेटिव पे जाके जुटेगा। तो MgBr कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा देंगे, ये बॉन्ड टूट गया है और ये पर पूरे होल आप लेके कहाँ दोगे, इस पॉजिटिव के पास चिपका दोगे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि ये है और ये वाला हमारा टूटा, एक सिंगल बॉन्ड रह गया है और इस O पे आके क्या हो गया मेरे दोस्त, एड, तो पॉजिटिव पार्ट वाला, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे MgBr, ये ऐड हो गया। अब आपके पास जो इधर H है ना, इस H को यहाँ लिख लेंगे, हम इस H को लिख लेंगे और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस नेगेटिव वाला पार्ट को हम आके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर एक ऐड कर दिए तो कार्बन हमारा ये आ गया, बात समझ में आए। और इस पे आप क्या लगा दोगे, CH3 और यहाँ लगा दोगे आप CH3। अब आप देखो तो 1 2 3 4 ये बन गया है। इसको फिर से फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, और हाइड्रोलाइसिस करने से हमको क्या होगा, देखो इधर से हम क्या कर लेंगे, इसको इधर लेके जा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर को ऐड करना पड़ता है। हम जब भी ग्रिग्नेट रिएजेंट करते हैं दो काम करते हैं, पहले इसके साथ रिएक्ट कराते हैं और जो मिड प्रोडक्ट बनाता है उसको फिर से हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इस H2O का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके अंदर में आपके H पॉजिटिव और यहाँ OH नेगेटिव आ जाता है, ये टूटने से। अब ये देखो इस वाला पोर्शन को आप जो देख पा रहे हैं ना, MgBr, ये अनस्टेबल पार्ट है। अनस्टेबल पार्ट में से ये वाला पार्ट टूट के निकल जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे सब सिंगल बॉन्ड कार्बन लेके आपने पूरे कर चुके हैं। तो यही वाला पार्ट है, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसके वजह से ये अपनी और ये खींच लेगा और ये आपको तोड़ देगा, इसलिए इस जगह अनस्टेबल पार्ट है, तो यहाँ पे टूटेगा। यदि यहाँ टूटा तो अभी आपके पास क्या बनेगा, देखो ये वाला पॉजिटिव पार्ट और ये वाला नेगेटिव पार्ट, और यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा, जो यहाँ पॉजिटिव छूट जा रहा है वह नेगेटिव पे आके अटैक करेगा। इस प्रकार इसको एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे हम लोग, और ये कार्बन हो गया, इस पे आप लगाओगे क्या भाई, हमारा O, और O पे जाके H ऐड हो गया। हम H ऐड कर लिए और साथ पे यहाँ पे क्या आ गया आपका H लगा हुआ ही है और यहाँ लगा हुआ H, और यहाँ लगा देंगे आप CH, यहाँ लगा देंगे हम CH3 और यहाँ लगा दोगे आप CH3। तो इस प्रकार ये एल्कोहल तो बन गया। साथ में आपके पास क्या बना, देखो तो साथ में आपके पास बना Mg, क्या बना Mg और यहाँ OHBr, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये था हमारा प्रोडक्ट, देखो आया कि नहीं प्रोडक्ट, ये तो ये कन्वर्सेशन आपको लिखना था। अब आइए
हम यहाँ पे मेरे पास जगह ना होने के कारण, अच्छा मैं इसको बना लेता हूँ जगह, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी आप देखो एक चीज मेरे को यहाँ कॉमन सीखने को मिला कि भाई जहां पे जिस कार्बन पे हमारा लगा तो उसी पे लगा देना है OH, वही पे लगा देना OH और बाकी सब ग्रीक ग्रेडियंट का पार्ट होता है। तो अगर आप देखो कि इस कार्बन एक है और कार्बन में OH लगाना है, क्योंकि मिथेनॉल तो ये वाला पार्ट है और इसमें OH लगा देना है, तो इसका मतलब बाकी वाला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर में लेना पड़ेगा, सीधा सा बात। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, और किसके साथ ऐड करोगे इसको, MgBr के साथ। सीधा सवाल खत्म, यही तो है लॉजिक और यही समझना है। अब आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये 2 नंबर सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि ये है हमारा मिथेनॉल, ये चिपका दिया मैंने मिथेनॉल को, और साथ में आपको क्या ऐड कराना है, यही तो था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये लेंगे क्योंकि इसके साथ लगा देना होगा हमको क्या, MgBr। अभी अगर टूटना हम चाहते हैं तो कहाँ टूटेगा मेरे भाई, ये वाला पार्ट टूटेगा और इसका ये वाला पार्ट यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, या नेगेटिव आ जाएगा। और अटैक यदि अगर करता है तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट यहाँ जाकर जोड़ देंगे और MgBr यहाँ जोड़ देंगे, यही तो है हमारा खेला। यहाँ लगा दिए, इसके अंदर में क्या आ गया O, और हम लिख लेंगे MgBr, खत्म खेला। इस पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो पॉजिटिव पार्ट बना है ये जाके हमारा बेंजीन यहाँ पे जुड़ गया, ये था खत्म। अच्छा अभी आपको देखना है कि एक बार हाइड्रोलाइसिस भी करना है, तो आप H2O लेना है। H2O लेने पास ये वाला पार्ट हमारा अनस्टेबल है, बार बार कह रहे हैं ये पार्ट अनस्टेबल है, तो यहाँ टूट जा रहा है, और टूट जाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये है H और ये C, और इस पे आपके पास क्या बनेगा O, और ये बन जाएगा हमारा H, ये बन गया है। और ये साथ तो हमारा H लगा ही हुआ है, और इस पे हम लगा देंगे बेंजीन, क्या लगा देंगे, बेंजीन रिंग, तो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। इस प्रकार आप कन्वर्सेशंस को अच्छे से बना सकते हो, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नॉलेज होना चाहिए, कब टूट रहे हैं, कब टूटता है और कौन सा पार्ट आता है, ये सब प्रैक्टिस करते 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 आपके अंदर में आएगा। और ये एक दिन का बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो और आप क्वेश्चंस के नॉलेज को देखो, यहाँ पे कैसा बना रहा हूं मैं, आप भी बना पाओगे। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा, बोला गया क्वेश्चन में क्या है, 7.5 में ये कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट आपको लिखना है, उसका स्ट्रक्चर को यहाँ बना देना है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह H2O जो पॉजिटिव होता है ना, ये इसके पास अगर देखोगे ना H3O पॉजिटिव, तो ये प्रोटोनेटेड है। प्रोटोनेटेड का मतलब H पॉजिटिव, देखो कैसे काम करेगा हमारा, ये जो प्रोटोनेटेड है 2 स्टेप में एक्चुअली में होता है। ये 2 स्टेप में कैसा होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट वहां प्रोडक्ट लिखना है तो मैं इसको यहाँ आपको समझा देता हूँ, 1 नंबर थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये हमारे पास CH3 है, ओके, और ये CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये हमारा CH2 है। यहाँ जो आपके पास देख रहे हो ना, ये H2 और H पॉजिटिव के प्रेजेंट में, H2O को कैसे लिखेंगे देखना है, हमारा H पॉजिटिव ये है, क्या है, H पॉजिटिव ये है, ठीक है, H पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या करेगा पता है कि आपके पास ना ये वाला टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा और टूट के इधर आ जाएंगे। जब ये टूट के इधर आ जाएंगे एक्चुअल में, और ये वाला हमारा नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, जो OH से लाकर यहाँ पे एल्कोहल ऐड हो जाएगा, एल्कोहल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे H आपके पास जो पॉजिटिव है वो अटैक कर जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3, ये बना CH3, और इस पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH, दैट मीन एल्कोहल, और इस साथ में आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड था, ये CH3, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। दूसरा एक रिड्यूसिंग एजेंट है आपका NaBH4, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम लोग कहां से सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला बॉन्ड आपको टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा हाइड्रोजन जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे हाइड्रोजन देने के बाद, इस जगह OH बन गया, और ये जैसा है ना वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो आपके पास ये CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OCH2 बनेगा, ये था CH3 बनेगा, एक प्रोडक्ट बना। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो ये एल्डिहाइड है ना, यहाँ टूटेगा, ऐसे टूटता है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, C डबल बॉन्ड बनाओ, इसको अगर आप ऐसे लिखें, इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या H है, और ये वाला कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ, सोचो इधर वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। अब आप सोचो क्या टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो इस जगह क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो H पॉजिटिव यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा एल्कोहल इस पार्ट में बन जाएगा। तो सीधा सा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2, और यहाँ लिखा देना CH, और इस पे आप लगा देना है CH3, और ये बन जाएगा CHO, ये बनेगा हमारे एल्कोहल। इस प्रकार ये तीनों आपके प्रोडक्ट बन गए हैं। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ रहे हैं, हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर में, सॉरी इस चैनल में आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट भी साथ मिल रहे हैं केमिस्ट्री के, और आप पूरे परफेक्शन के साथ में आपको तैयारी कराऊंगा केमिस्ट्री क्लास 12 का।